नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। निम्बाहेड़ा में किया गया श्री रामचरितमानस अखंड पारायण का आयोजन। कासगंज में अल्ताफ आत्महत्या पर सियासत जारी, भारी संख्या में नेताओं की आवाजाही। बुलंदशहर में थाना समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। लखीमपुर खीरी में अभिनेत्री कंगना रनौत पर आजादी वाले बयान पर एक शख्स ने कराया मुकदमा दर्ज। उन्नाव में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को वापस लाने पर किया गया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। श्री कालकाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कल्याण नगरी निम्बाहेड़ा द्वारा त्रयोदश दिवसीय दीपोत्सव महापर्व के अंतर्गत शुक्रवार से अष्टोशत श्री रामचरितमानस अखंड पारायण का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में वेदपीठ के प्रवक्ता ने बताया कि 108 श्री रामचरितमानस अखंड पारायण प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुआ। वेदपीठ पर मेवाड़ में प्रथम बार भक्ति शिरोमणि माता सबरी की नवदा भक्ति को आधार मानकर श्री रामचरितमानस के अखंड 108 पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष आयोजन के लिए कालकाजी प्रतिमा को यजमान के रूप में प्रतिष्ठित कर 2 पंक्तियों में रामचरितमानस पाठ के लिए बटुकों के बैठक की विशेष व्यवस्था की गई है। इस पंडाल के मध्य भाग में एक पंक्ति इच्छुक भक्तगणों के लिए रखी गई है, जिससे वे रामचरितमानस पाठ में भाग ले सके। पंडाल में नवदा भक्ति को आधार मानकर प्रवर्तक ऋषियों की विवेचना के साथ उनके साक्ष्य से पंडाल को सजाया गया है। कासगंज जनपद सदर कोतवाली बीते 4 दिन पूर्व पुलिस अभिरक्षा में युवक द्वारा हत्या करने का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। युवक की मौत के बाद से उनके घर पर विपक्षी पार्टियों ने डेरा जमा रखा है। आए दिन कोई न कोई विपक्षी पार्टी का डेलीगेशन अल्ताफ के परिजनों से मिलने आ रहा है। इसके चलते आज भीम आदमी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर कासगंज पहुंचे और अल्ताफ के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अल्ताफ के परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर एटा जनपद के जिला अध्यक्ष शराफत हुसैन के नेतृत्व में 5 सदस्य टीम अल्ताफ के परिजनों से मिलने पहुंची और परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। देखिए फहीम अख्तर की रिपोर्ट। अले भाई, आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं कासगंज, क्या आश्वासन दिया गया है और किस तरह की बात है? आज कासगंज में जो हमारे भाई बेटा जिसकी हत्या कर दी गई अल्ताफ की, उसके लिए हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष कासगंज के चरण सिंह यादव जी, हमारे प्रभारी रामकिशोर यादव जी और धर्मेंद्र यादव बाबा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सतपाल सिंह यादव जी ने हम लोगों को यह भेजा है। इस जो हत्या हुई है अल्ताफ की, उसके माँ बाप से मिलने के लिए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूर्वांचल में रथ यात्रा निकल रही है, उसमें उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी बात फोन के माध्यम से अल्ताफ की माँ से भी करी है, पूरा आश्वासन दिया है। हम इंसाफ दिलाएंगे अल्ताफ के घर वालों को, परिजनों को, और जहाँ तक भी हुआ सड़कों पे भी आना पड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सड़कों पे आएंगे। और हमने अल्ताफ की माँ को, परिवार वालों को सांत्वना दी, भरोसा दिलाया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी पूरे तन मन धन से उनके साथ है। दूसरी जो ये हत्या हुई है, हत्यारों ने हत्या करी है, इसको आत्महत्या का रूप दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप पत्रकार भाई हैं, आप जानते हैं 2.5 फुट की टंकी से लटकने से हत्या नहीं कर सकता वो भाई, बहुत सीधा है। हमने पूरे गांव परिवार वालों से पूछी, उसकी हर इंसान तारीफ कर रहा है। इसकी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, जिले के कासगंज और एटा जिले के नेतृत्व द्वारा हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और इस गरीब परिवार को न्याय दिलाएंगे। बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी से इसकी जांच कराने के लिए आज इसे हम कटिबद्ध हैं। पुलिस को ये करना चाहिए था कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए, चाहे सुसाइड है या कस्टोडियल डेथ, लेकिन एक इंसान और जांच की गई है जिसको पुलिस पकड़ के लेके गई। पुलिस के हवाले किया परिवार ने, क्योंकि परिवार चाहता था कि अगर पुलिस को कोई जांच करनी तो करे, लेकिन जो हुआ है वो ये है कि पुलिस ने सत्ता की सह पे, वो जो जिन लोगों ने पकड़वाया उनकी सह पे हो सकता है किसी मदद के जरिए उस बच्चे की, और अब पुलिस लगी हुई है उस अपराधी को बचाने के लिए और उस हत्या को सुसाइड साबित करने के लिए। मैंने यहाँ के एसएसपी से बात की, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और अल्ताफ का परिवार मेरे साथ जा रहा है।
हम मुकदमा दर्ज कराएंगे उन लोगों के खिलाफ। अगर गलत नहीं हुआ तो पुलिस ने सस्पेंड क्यों किया अपने लोग? पूरा खेल है। जो पुलिस जिसके नाम हमेशा ये लगाया कि वो धन उगाही करती है आम आदमी से, वो पुलिस एक बड़ी अमाउंट का मुआवजा बिना किसी कागज के कैसे देती है? मुआवजा अगर दिया जाता है तो उसके लिए तो आम आदमी को लड़ना पड़ता है, फिर कभी जाके वो संक्शन होता है शासन से, तब जाके मिलता है। लेकिन पुलिस ने अपने आप ही उनके परिवार के, उनके पिताजी जिनके साइन की बात कर रहे हैं, वो इस हालत में जिसने अपना जवान बेटा खोया हो, वो क्या मीडिया से बात करेगा और क्या करेगा? और वो व्यक्ति अनपढ़ है। पहली बात मैं बता दूं, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता कि किस कागज पे कहाँ उठा लिखाया जा रहा है। उनको ये भी नहीं पता उस कागज में लिखा क्या है। पुलिस ने पंचनामा किसके सामने भरा? अगर उसकी हालत खराब हो रही थी या कोई बात थी तो क्या पुलिस सबसे पहले परिवार को निर्देशित करेगी, जानकारी देगी, या उसको अस्पताल लेके जाएगी? कई चीजें हैं। पुलिस ने खेल किया है, लेकिन आरोपी बचेंगे नहीं। अभी हम जाके मुकदमा दर्ज कराएंगे और फिर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग वर्दी पहन के घूमेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हो सकता। इसकी इस घटना की जो स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई द्वारा हो या न्यायिक जांच हो। जो दूध का दूध पानी का पानी। परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, सरकार ने क्या मुआवजा दिया है? क्या उसका अपराध ये है कि वो मुसलमान है? इंसान की एक ही जाति होती है, वो इंसान होता है। सरकार अगर भेदभाव करेगी, अन्याय अत्याचार पर पुलिस को बचाने का काम करेगी, तो हम लोग होने देंगे, हम लोग लड़ेंगे। हम सब लोग अल्ताफ के परिवार के साथ खड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि पुलिस खुद कुछ करेगी, पुलिस ने खुद कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। मैं मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर अन्याय बढ़ेगा तो वो न्याय के लिए खतरा साबित है। कल पुलिस वाले मीडिया के साथी को निकाल के गोली मार देंगे और कह देंगे सर सुसाइड किया, आप तय नहीं कर पाओगे। हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। इंसान के जीवन की कीमत तो ये हत्या है, और अगर ये हत्या नहीं तो ये जांच में साबित होगा। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली जा सकती है, सरकार में कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ 7 लोग पकड़े जाएं, 7 को गोली एक ही जगह लगी हो और बताया जाए कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या करना में करे। बाबा जी ने कहा है ठोक दो, तो ठोकने का मतलब किसी को भी ठोक दो। कल ये मेरे साथ भी हो सकता है, कल अल्ताफ था, चंद्रशेखर भी हो सकता है। फिर मेरे परिवार को बताया जाएगा कि चंद्रशेखर कोई क्रिमिनल थे। मुकदमे तो मेरे पास सरकार ने वैसे ही बहुत सारे किए। ये अन्याय नहीं चलेगा। सरकार जो सरकारी जुल्म है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। और अगर जिस तरह पुलिस डराने का काम कर रही है, कह रही है कि एक को चला गया दूसरे को भी खोदोगे, तो मैं बता दूं कि इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जिस सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार भी बदल जाएगी। आपको यही नौकरी करनी है, आप कहीं जाएंगे नहीं। जांच बाद में भी होती है, रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। ये जो मामले हम लोग देख रहे हैं, जो अन्याय बढ़ रहा है, इनकी जांच भी होगी और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, वो दोबारा भविष्य में ऐसा ना करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार द्वारा थाना कोतवाली नगर परिसर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। उनके शीघ्र विधिक निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके बाद जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से थाना जहांगीराबाद पहुंचकर थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, जिसके बाद अन्य फरियादियों की शिकायतों का समयबद्ध एवं वास्तविक त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। देखिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट। 1947 में देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बताने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बेतुके बयान को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है, वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में भी दीपक पंडित के नाम से एक शख्स ने फिल्म अभिनेत्री के इस बयान को देश विरोधी व स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले असंख्य अमर शहीदों का तिरस्कार करने वाला बयान करार देते हुए जिला के फीरा कोतवाली में कंगना रनौत के खिलाफ तहरीर देकर देशद्रोह सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। देखिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता चांद मियां की रिपोर्ट। कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल पर बयान में उन्होंने कहा कि देश को जो 1947 में आज़ादी मिली वो पूर्णकालिक आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और देश को असली आज़ादी 2014 में मिली। कंगना रनौत के इस बयान से मैं काफ़ी आहत हूँ। मैं भारत गणराज्य का एक नागरिक हूँ और भारत के संविधान में अपनी गहरी आस्था रखता हूँ। कंगना रनौत के इस बयान से देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहीद हुए उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत का ये अपमान है, उन वीर जवानों की शहादत का अपमान है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ हंसते हंसते इस देश को आज़ादी के लिए दी। आज कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखवाने के लिए हमने भीरा थाने में तहरीर दी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कंगना रनौत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखें और
कंगना रनौत देश से माफ़ी मांगे। यदि पुलिस मुकदमा नहीं लिखती है तो मैं लखीमपुर अदालत में जाकर के 156(3) का मुकदमा दायर करूंगा और कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई की अपील करूंगा। मैया की अन्नपूर्णा मैया की अन्नपूर्णा मैया की। आप पूछो। आज माता अन्नपूर्णा देवी जी का ये ऐतिहासिक जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मूर्ति बहुत ही ऐतिहासिक है। आज से 107 साल पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब पता चला कि आज से 107 साल पूर्व यह मूर्ति चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री को जब यह ज्ञात हुआ कि ये मूर्ति भारत की है और माता अन्नपूर्णा देवी जी की है, तो उन्होंने अथक प्रयास करके इस मूर्ति को भारतवर्ष लाए जाने का काम किया। आज ये रथ यात्रा के माध्यम से दिल्ली से अयोध्या होते हुए वाराणसी जा रही है। वाराणसी में इसका विधिवत पूजन स्थापना करके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको स्थापित करेंगे। आप सब जानते हैं माता अन्नपूर्णा देवी कोई साधारण देवी की मूर्ति नहीं है। माता अन्नपूर्णा देवी जी के बारे में माना जाता है, यह माता अन्नपूर्णा देवी जिसको आशीर्वाद देती हैं, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आता है, कष्टों का नाश होता है। मैं माता से प्रार्थना करता हूं कि उन्नाव के सभी लोगों का, प्रदेश के सभी लोगों का कष्टों का नाश हो, दुखों का अंत हो और सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसी मैं माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती करता हूं। हम स्थापना यात्रा इसे चुनावी तरह तरह के लोग, विपक्षी दल के लोग इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जिनके हिंदू धर्म में आस्था है वो जानते हैं कि किस प्रकार अथक प्रयास करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मूर्ति को लाने का काम किया है। इस मूर्ति के आने से भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बनारस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जो मूर्ति माता अन्नपूर्णा देवी जी की चोरी करके 107 साल पूर्व ले जाई गई थी, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से, मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि माता अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद दिलाने का काम उन्होंने हम सबको किया। और ये मूर्ति जहां जहां से गुजर रही है, लाखों की संख्या में लोग घरों से निकल करके माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं माता के चरणों में विनती करके प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों का कष्टों का नाश करें माता। खबर उन्नाव से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से करीब 100 साल पहले बनारस से चोरी कर कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस भारत लाई गई है। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा यात्रा आज कानपुर से उन्नाव पहुंची, जहां यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शंखनाद, घंटा, घड़ियालों की गूंज के बीच मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना की। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यात्रा को लेकर उन्नाव पहुंचे। उन्नाव में कई जगह स्वागत समारोह के बाद यात्रा लखनऊ की तरफ चली गई। देखिए उन्नाव से हमारे संवाददाता विनीत सिंह की ये रिपोर्ट। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।